Hello students, welcome you on Gayatri PG College Sanchar. Today your topic is responsibilities of managerial economics, utility of managerial or business economics, and I hope that you will study and learn topics. हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको लेसन नंबर 1 के अंतर्गत व्यावसायिक अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्री के कार्य एवं दायित्व तथा उसका विश्लेषण आंतरिक तत्वों के आधार पर, बाह्य तत्वों के आधार पर, प्रबंधकीय अथवा व्यावसायिक अर्थशास्त्री के विशिष्ट कार्यों तथा सामान्य आर्थिक सूचनाएं उपलब्ध करना उसके प्रमुख कार्य हैं। वह भावी पूर्वानुमान तथा बाजार में मूल्य से संबंधित व्यापार चक्र, उतार चढ़ाव, आयात निर्यात, उचित निर्णय, सलाह आदि के बारे में वर्णन किया। आज के लेक्चर में मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट, प्रबंधकीय अर्थशास्त्री के उत्तरदायित्व अथवा जिम्मेदारियों को एक बार पुनः विस्तृत रूप से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि प्रबंधकीय अथवा व्यावसायिक अर्थशास्त्री आर्थिक मामलों में सलाह दे करके व्यवसाय के भावी नियोजन, प्लानिंग तथा निर्णय में काफ़ी सहायता प्रदान करता है। वह अपने सलाह कार्य में तभी सफल हो सकता है जब वह अपने उत्तरदायित्व को भली भांति समझे और उन्हें निष्ठा से सफलतापूर्वक पूरा करे। इस दृष्टिकोण से उसके उत्तरदायित्व को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1, close contacts with the sources of economic information and experts। आर्थिक सूचनाओं के स्रोतों एवं विशेषज्ञों से निकट संपर्क। प्रबंधकीय अर्थशास्त्री अपने उत्तरदायित्व को भली भांति तभी निभा सकता है जब वह अपने आर्थिक स्रोतों और ऐसे विशेषज्ञों से निकट संपर्क रखे जो उस फर्म को प्रभावित करने वाली आर्थिक सूचनाएं उपलब्ध कराते रहें। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यावसायिक अर्थशास्त्री विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त करने वाले विशेषज्ञों से नोटिस प्राप्त करे और उसे आंकड़े उपलब्ध होते रहें और वह विशेष रूप से अपनी सलाह परामर्श देता रहे, तभी वह सफल हो सकता है। इससे न केवल यथाशीघ्र पर्याप्त आर्थिक सूचनाएं उपलब्ध हो सकेंगी, वरन विशेषज्ञों के निकट संपर्क से वह अपने विश्लेषण और निष्कर्षों में अधिक यथार्थता ला सकेगा, जो भावी नीति निर्धारण में उपयोगी होगा। एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री तभी सफल सिद्ध होता है जब वह विशेषज्ञों से अति महत्वपूर्ण सूचनाओं को उपलब्ध करवा सके और अपने विश्लेषण और निष्कर्षों के आधार पर नीति निर्धारण तथा भावी योजनाओं को सफल सिद्ध कर सके और इस प्रकार से वह अपने उत्तरदायित्व को भली भांति निभा सकता है। नंबर 2, सक्सेसफुल फॉरकास्टिंग, सफल पूर्वानुमान। प्रत्येक व्यावसायिक फर्म के सामने
भविष्य की अनिश्चितता का तत्व रहता है और प्रबंधकीय अर्थशास्त्री का यह उत्तरदायित्व है कि वह व्यवसायिक प्रबंधकों को मूल्यों, मांग आदि के सही से पूर्वानुमान उपलब्ध करके भविष्य व अनिश्चितताओं को समाप्त कर जोखिम में कमी कर सके। एक व्यवसायिक या प्रबंधकीय अर्थशास्त्री के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह व्यवसाय में लगे हुए प्रबंधकों को, बड़े बड़े व्यापारियों को, फर्मों को, कंपनी के मालिकों को भविष्य के अनिश्चितताओं को समाप्त करके सही से पूर्वानुमान लगा करके रिस्क में कमी करके उन्हें सही जानकारी दे और सही जानकारी देने से ऐसे प्रबंधकों का स्थान ऊंचा होगा और प्रबंध में विश्वास जमेगा, क्योंकि व्यवसाय में निरंतर नई नई बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता रहता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्री को समय समय पर पूर्वानुमान में होने वाली अशुद्धता एवं त्रुटि को दूर करने के लिए यथाशीघ्र संशोधित पूर्वानुमान प्रस्तुत करते रहना चाहिए, ताकि प्रबंध बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी भावी योजनाओं और नीति निर्णयों में वांछित समायोजन कर सके। जैसा कि आपको पता है कि व्यवसाय समय की परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तित होता रहता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्री जो अधिक कुशल एवं निपुण होता है, उसे पूर्वानुमान तथा अनिश्चितताओं के रिस्क को समाप्त करके सही से आंकड़े उपलब्ध कर लेता है, सही सूचनाएं प्रदान करता है। वह समय रहते हुए वह अपनी उस अशुद्धता को और गलती को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे दूर करके संशोधित यानी सुधार स्वरूप सही पूर्वानुमान प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि बदलती हुई समय एवं परिस्थितियों के अनुकूल वह अपनी भविष्य की योजनाओं और नीति का निर्धारण करने में उचित सामंजस्य स्थापित कर सके। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्री को व्यापार चक्रों तथा व्यापार की प्रवृत्ति में आने वाली घटनाओं से फर्म की क्रियाओं में आने वाले परावर्तन बिंदुओं के बारे में प्रबंधकों को समय समय पर सतर्क करते रहना चाहिए। जैसा कि व्यापार चक्रों से तात्पर्य उतार चढ़ाव, घाटा मुनाफा, आयात निर्यात, बढ़ते एवं घटते हुए मूल्य के बारे में जानकारी प्रदान करना, विभिन्न प्रकार की घटनाओं से अवगत करवाना, समय समय पर बदलती हुई स्थितियों के बारे में प्रबंधक को समय समय पर सूचित करना एवं सतर्क करते रहना, यह एक व्यवसायिक अर्थशास्त्री की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एवं कार्यों के उत्तरदायित्व को निभाना है। नंबर 3, efforts for reasonable return on capital employed and increase therein। विनियोजित पूंजी पर समुचित लाभ तथा उसमें वृद्धि का प्रयास। प्रत्येक व्यवसायिक फर्म का उद्देश्य अंततः लाभ कमाना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही वह सब कार्यरत व्यक्ति प्रयास करते हैं। कोई भी फर्म हो
कंपनी हो, उद्योग हो, फैक्ट्री हो, सबके मालिक का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है और इसीलिए हर एक प्रबंधक कार्यरत होता है। अगर व्यवसाय के निर्णय एवं भावी नियोजन समयानुकूल न रहे तो उसका उत्तरदायित्व प्रबंधकीय अर्थशास्त्री व प्रबंधकों पर है और उसमें उनकी अकुशलता झलकती है। ये बात सत्य है कि अगर किसी फर्म को, व्यापारी को कोई नुकसान होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि व्यावसायिक अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्री तथा प्रबंधक अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कार्यों को सही तरीके से निभा नहीं सके, क्योंकि इसका तात्पर्य यही होता है कि उनके द्वारा भावी नियोजन, भावी पूर्वानुमान एवं निर्णय उपयुक्त नहीं है। इससे व्यावसायिक अर्थशास्त्री की अकुशलता का परिचय मिलता है। चूंकि प्रबंधकीय अर्थशास्त्री आर्थिक मामलों में विशेषज्ञ माना जाता है तो उसका उत्तरदायित्व है कि वह सही पूर्वानुमानों, उपयुक्त मूल्य एवं उत्पादन नीतियों के द्वारा निरंतर फर्म की लाभार्जन क्षमता में वृद्धि में सहायक हो। इसका तात्पर्य यह है कि अगर बड़ी बड़ी फर्मों को लाभ प्राप्त होता है तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि वह व्यावसायिक अर्थशास्त्री कुशल तथा अनुभवी एवं विशेषज्ञ माना जाता है। वह सही से पूर्वानुमानों, उपयुक्त मूल्यों तथा उत्पादन नीतियों के द्वारा फर्म के द्वारा प्राप्त लाभार्जन में अत्यधिक सिद्ध सहायक होता है और फर्म को उचित लाभ भी प्राप्त होता है। वैसे लाभ में निरंतर वृद्धि वांछनीय है। अगर वह फर्म को विनियोजित पूंजी पर समुचित लाभ दिलवाने में असमर्थ रहा तो फर्म के प्रबंधकों का विश्वास खो बैठेगा, वह उसकी प्रतिष्ठा कम होगी। यदि व्यावसायिक अर्थशास्त्री समय रहते तथा अनुकूल परिस्थितियों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उचित तथा सही मार्गदर्शन नहीं कर पाता, सही मूल्य का निर्धारण व नीति नियोजन नहीं कर पाता, तो फर्मों को नुकसान उठाना पड़ता है, उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता, लाभ के स्थान पर उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में वह प्रबंधकों के विश्वास को खो बैठता है तथा उसकी प्रतिष्ठा उसकी नज़र में कम हो जाती है। यही नहीं, फर्म में उसकी उपादेयता भी संदिग्ध हो जाती है। संदेहात्मक स्थिति में व्यावसायिक अर्थशास्त्री सही लाभ प्रदान नहीं कर पाता और उसका स्थान गिर जाता है। नंबर 4, establishing high reputation and status in the firm। फर्म में अपनी उच्च प्रतिष्ठा व परिस्थिति जमाना प्रबंधकीय अर्थशास्त्री को अपने कार्यों में दक्षता, निष्ठा, सफल पूर्वानुमान एवं फर्म में बढ़ती लाभ अर्जन शक्ति का निर्माण करके फर्म में उच्च प्रतिष्ठा कायम रखनी चाहिए ताकि उसे फर्म में अपना उपयुक्त स्थान मिले। जैसा कि आपको पता होगा कि हर एक व्यक्ति के कार्यों की विशेषता के आधार पर ही, उसके गुणों के आधार पर ही उसे
समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है। उसी प्रकार से व्यवसायिक अर्थशास्त्री को अपने कार्यों में निष्ठा, दक्षता, सफलतापूर्वक लगाए गए पूर्वानुमान, आंकड़ों का संग्रहण, बढ़ती लाभ अर्जन शक्ति का निर्माण करके वह अपनी प्रतिष्ठा को कायम कर सकता है और उसे फर्म में उचित स्थान सदैव के लिए प्राप्त हो जाता है। अगर वह व्यावसायिक अर्थशास्त्री आर्थिक मामलों की सलाह में प्रबंधक का समर्थन प्राप्त कर लेता है तो वह कठिन से कठिन आर्थिक समस्याओं का समाधान हल प्रस्तुत कर सकता है। तो प्रबंधकों के प्रति उसकी विश्वास एवं आस्था जागृत हो जाएगी और वह उपयुक्त कार्यों में अकुशल एवं असफल रहा तो अब वह अपनी प्रतिष्ठा को खो देगा। अतः काफी सतर्कता, विवेक एवं निष्ठा की आवश्यकता है। नंबर 5, स्वीट रिलेशंस, सौहार्दपूर्ण संबंध। प्रबंधकीय अर्थशास्त्री का सबसे प्रमुख कर्तव्य यह है कि वह फर्म के सभी प्रबंधकों व कार्यों में लगे हुए सौहार्दपूर्ण व्यक्तियों के प्रति अपने संबंध को अच्छा रखे ताकि न केवल मानसिक शांति में व वातावरण में कार्य हो वरन उसमें कुशलता आए, सहयोग मिले एवं विरोध की प्रवृत्ति भी उत्पन्न न हो। इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्री को अपने उपयुक्त कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों के प्रति सजग एवं सचेत रहना चाहिए तथा अपने कार्यों में निष्ठा, दक्षता और यथार्थता के निकट ही विशेषज्ञ सेवाएं देकर अपनी उपादेयता सिद्ध करनी चाहिए। अन्यथा व्यवसायी उसे विलासिता मान करके परित्याग के बारे में भी सोच सकते हैं, जो न केवल उनके स्वयं के रोजगार को खतरा हो सकता है वरन सभी प्रबंधकीय अर्थशास्त्रियों के प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुंच सकता है। वह उनकी उपादेयता को धूमिल कर सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री अगर सही तरीके से अपने उत्तरदायित्व को निभाता है तो कोई भी फर्म कभी भी नुकसान नहीं प्राप्त कर सकती बल्कि सदैव ही वह अपने लाभ को प्राप्त होगी, क्योंकि समय रहते हुए समय की परिस्थितियों से पहले ही उसे पूर्वानुमान के बारे में जानकारी हो सकती है तथा वह उसमें परिवर्तन कर सकता है। भावी पूर्वानुमान अगर सही है, आंकड़ों का संग्रहण सही है, तो एक व्यवसायिक अर्थशास्त्री सही उसे आंकड़े उपस्थित करवा करके उसे लाभ प्राप्त करवा सकता है और इस प्रकार से एक व्यवसायिक अर्थशास्त्री की प्रतिष्ठा सदैव उच्च होगी और वह अधिक से अधिक उसको प्रतिष्ठा एवं सम्मान का हकदार होगा। अब हम आपको व्यवसायिक या प्रबंधकीय अर्थशास्त्री की उपादेयता अथवा उसकी उपयोगिता के बारे में बतलाएंगे। व्यवसायिक अर्थशास्त्री की उपयोगिता के संबंध में अनेक प्रकार से हैं।
एक व्यवसायी या प्रबंधकीय अर्थशास्त्री अनेक कार्यों से उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जिसमें प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आर्थिक मामलों में उपयोगी। आर्थिक सलाह दे करके वह प्रबंधकों को भावी नियोजन व निर्णय में सहायता प्रदान कर सकता है। नंबर 2, अनिश्चितताओं की जोखिम में कमी। प्रबंधकीय अर्थशास्त्री भविष्य के अनिश्चितताओं को दूर करके जोखिम में कमी करता है। वह व्यवसाय में सफल पूर्वानुमान लगा करके प्रबंधकों को उपयुक्त निर्णय लेने में भी मदद करता है। विश्वसनीय पूर्वानुमान। एक प्रबंधकीय या व्यावसायिक अर्थशास्त्री फर्म के मूल्यों, विक्रय, पूंजी, माल तालिकाओं का पूर्वानुमान लगाकर प्रबंधकों को भावी नियोजन में उपयोगी सामग्री उपलब्ध करते हैं। बाजार अनुसंधान से फर्म के उत्पादों में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। मितव्ययितापूर्ण संचालन। प्रबंधकीय अर्थशास्त्री फर्म के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विश्लेषण करके मितव्ययिता को बढ़ावा दे सकता है, जिससे फर्म का मितव्ययितापूर्ण संचालन संभव होता है। नंबर 5, उत्पादन एवं वितरण लागतों में कमी करना। प्रबंधकीय अर्थशास्त्री फर्म की आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों का विश्लेषण करके उत्पादन एवं वितरण में उपयुक्त सामंजस्य स्थापित करके लागत में कमी करवा सकता है। नंबर 6, फर्म की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि। एक व्यावसायिक फर्म के विश्वसनीय पूर्वानुमान, मितव्ययितापूर्ण संचालन तथा लागतों में कमी से फर्म की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि की जा सकती है, ताकि फर्म को प्रतियोगी फर्मों के मुकाबले लाभ प्राप्त हो। नंबर 7, लाभ अर्जन क्षमता में वृद्धि। प्रबंधकीय अर्थशास्त्री प्रबंधकों को उपयोगी सलाह दे करके फर्म की लाभ अर्जन शक्ति में वृद्धि कर सकता है। नंबर 8, सरकारी आर्थिक नीतियों का कार्यान्वयन। आजकल व्यापार एवं उद्योग में बढ़ते राज्य की हस्तक्षेप के कारण प्रबंधकीय अर्थशास्त्री फर्म को सरकार की संबंधित आर्थिक नीतियों को लागू करवाकर सरकारी क्षोभ से बचाने में सहायता या मदद कर सकता है। नंबर 9, बाह्य परिस्थितियों से तालमेल रखने में सहायता मिलती है और फर्म को अपनी नीतियों को निर्धारित करने में मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, मूल्य नीति आदि का समायोजन करने में उपयोगी रहता है। इस प्रकार से एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री की उपादेयता अथवा उपयोगिता व्यवसाय में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है।